हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। ये जो वीडियो है ये मस्ट डिमांडिंग वीडियो है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है वो सभी स्टूडेंट, उन सभी छात्रों के लिए जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं बीए कोर्स में। यहाँ पे आपको सीयूटी एग्जाम देके, ठीक है, यानी फ्रॉम सीयूटी आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाना है, बीए कोर्स करना है, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्लियर हो गया किसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं वो एक बार देख लो आप लोग। उसके बाद अगर आपके लिए लगता है कि यूजफुल है, आपको ये जानना है, तो वीडियो में आगे आप पूरा लास्ट तक बन सकते हैं। तो आपको बताएंगे सिलेबस और पैटर्न कंप्लीट बताएंगे कि सीयूटी के थ्रू जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय आप सेलेक्ट करोगे तो क्या सिलेबस पैटर्न रहने वाला है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन एंट्रेंस एग्जाम, टोटल सीट कितनी होती है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और कितनी फीस यहाँ पे लगती है, और क्या आप लोग की एलिजिबिलिटी वगैरह है, सब कुछ हम बात करेंगे। यानी कि एक ये वीडियो आप देख लोगे, उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीए कोर्स के लिए आपको कुछ भी जानने की जरूरत आपको नहीं होगी। ठीक, उम्मीद करेंगे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी ये। तो चलिए एक एक करके एक टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बता दें कि आप लोग का एडमिशन प्रोसेस क्या है, पहले वो देख लेते हैं हम। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस हम यहाँ पे देखेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए करना है 2024 में, तो क्या प्रोसेस है इस बार का आप समझ लीजिए पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको सीयूटी 2024 देना पड़ेगा। ठीक है, सीयूटी 2024 का एग्जाम दोगे। ठीक है, फिर सीयूटी एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा, यानी जितना आप इस एग्जाम में परफॉर्मेंस करोगे उसी के रिजल्ट के हिसाब से आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलेगा, यानी बीए कोर्स में। ठीक, अब क्या होगा कि आपका जब रिजल्ट आ जाएगा तो एयू एडमिशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, इसका अभी दिमाग पे चढ़ने बिल्कुल मत देना। ये प्रोसेस बस आपके अंदर की जो सांत्वना है, जो अंदर की बेचैनी है, उसको शांत करने के लिए हम बता रहे हैं आपको कि बाद में आपको ये टेंशन ना हो कि कैसे एडमिशन होगा। ठीक है, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा दिक्कत होती है बच्चों को एडमिशन लेने में, इसीलिए बच्चा घबराया हुआ रहता है। लेकिन कुछ भी, जब तक टारगेट गुरुकुल का साथ आपके पास है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पिछले 4 साल से हम लोग बच्चों का दाखिला करवाते हैं, एडमिशन करवाते हैं, तो बिल्कुल अब निश्चिंत रहो, हमारे पे भरोसा कर सकते हो। ठीक, तो क्या हुआ, सीयूटी एग्जाम दिया, अभी सीयूटी का फॉर्म आया है, फॉर्म सभी बच्चे भर देंगे, और फॉर्म में कैसे भरना है वो सब बताऊंगा, अभी निश्चिंत होकर वीडियो पूरा देख लो। ठीक है, फिर ये सीयूटी एग्जाम का रिजल्ट होगा, उसके बाद आपका कट ऑफ आएगी। कट ऑफ कौन देगा, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय कट ऑफ देगा और अपनी काउंसलिंग कराएगा, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लोगे। मतलब कि सीयूटी का बस इतना काम है, आपका एग्जाम कराना और एग्जाम करा के रिजल्ट आपके हाथ में दे देना। ठीक है, उसके बाद का जो काम है वो विश्वविद्यालय के ऊपर डिपेंड करेगा, आपको जो विश्वविद्यालय बीएचयू जाना है, डीयू जाना है, इलाहाबाद जाना है, तो अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसका सीयूटी का रिजल्ट लेके अब हर जगह घूमोगे, भाई मेरा इतना नंबर है, मुझे एडमिशन दे दो, मुझे एडमिशन दे दो। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है, समझ गए ना। अब आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपको अब दूसरा टॉपिक आता है कि सर आपने पहले ही मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि सीयूटी का जो एग्जाम पैटर्न है पहले उसको समझ लो अच्छे से, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा बीए करने के लिए वो समझ लो आप लोग। तो सबसे पहले पता है कि यहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन है लैंग्वेज, ठीक है, दूसरा सेक्शन जो सीयूटी का है वो दूसरा सेक्शन है आपका डोमेन। ठीक है, दूसरा डोमेन है, और तीसरा क्या है, तीसरा आपका है जनरल टेस्ट। ठीक है, जीटी जनरल टेस्ट, समझ में आया। मतलब टोटल जो सीयूटी का पेपर होने वाला है वो 3 सेक्शन में होगा, पहला लैंग्वेज, दूसरा डोमेन, तीसरा जनरल टेस्ट। अब देखते हैं कि इन 3 सेक्शन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोलती है, वो क्या बोलता है कि आपको कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने तभी आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, आइए, तो जो पहला सेक्शन है ये लैंग्वेज का है, मैंने बोला था आपको। तो लैंग्वेज में आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय सर क्लियर बोला है कि आपको या तो इंग्लिश या तो हिंदी, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। मिनिमम 1 लैंग्वेज कंपलसरी फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। मतलब कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कोई भी कोर्स करना हो, मैं तो बीए का बता रहा हूँ, लेकिन कोई भी कोर्स करना हो तो आपको लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आपके पास कंपलसरी है। यानी जब सीयूटी का फॉर्म भरोगे तो वहाँ एक लैंग्वेज या तो हिंदी या तो इंग्लिश आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने मान लीजिए इंग्लिश ले लिया या फिर हिंदी ले लिया, एक सब्जेक्ट हो गया, मतलब कि यहाँ पे एक नंबर, एक सब्जेक्ट आपका हो गया। ठीक, एक सब्जेक्ट नोट कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, यानी लैंग्वेज से आपको हिंदी या इंग्लिश में से एक पढ़ना है, ये आपको लेके चलना है। ठीक, दूसरा आपका आ जाएगा सर डोमेन। ठीक है, दूसरा डोमेन सब्जेक्ट में क्या क्या लेना है, तो डोमेन में टोटल 27 सब्जेक्ट दिए हैं। ठीक है, 27 में साइंस भी का भी है, लीगल भी है, आर्ट भी है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय यहाँ पे पूरा एकदम सेपरेट कर दिया है कि इन 8 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा मिनिमम। देखिए, मिनिमम 2 डोमेन सब्जेक्ट आर कंपलसरी फॉर एडमिशन इन AU BA
कोर्स, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि आपको इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी या फिर आप साइकोलॉजी, यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी, यहाँ पे हिस्ट्री, जियोग्राफी और संस्कृत, इसमें से 8 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा, ठीक। कितना? 2 सब्जेक्ट। अब 2 सब्जेक्ट क्या लोगे? ये आप पूरा इंडिपेंडेंट आप लोग हो, आप लोग स्वतंत्र हो, आप स्वतंत्र राज्य में हो, विश्वविद्यालय भी यहाँ पे आपको थोड़ा स्वतंत्रता दी है कि आप इन 8 में से कोई 2 सब्जेक्ट आप ले लो। मान लीजिए कि आप इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस ले लो या पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी ले लो, जो आपका सब्जेक्ट अच्छा हो, जिससे आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो। ये देखिए एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पे पहले बच्चों में डाउट होता है, अब देखिए ध्यान से, ये जो सब्जेक्ट लोगे ना, इसी से आपका बीए में एडमिशन नहीं हो जाएगा, पहले ये क्लियर कर लेना। विश्वविद्यालय ने ये क्लियर किया है कि अगर बच्चा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइंस लेता है तो ऐसा नहीं है कि उसको बीए में केवल पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक ही मिलेगी। ये केवल आपको पास होने के लिए, क्या है, ये केवल आपको पास करने के लिए सब्जेक्ट लेने हैं। जो सब्जेक्ट आपको लेना है उसको आपको नहीं लेना है, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा आता है, जिस सब्जेक्ट की अच्छे से प्रिपरेशन आप कर सकते हो, जहाँ से नंबर उठता है, वही सब्जेक्ट आपको लेना है। समझ में आया? तो आप इकोनॉमिक या पॉलिटिकल साइंस ले लो या फिर साइकोलॉजी या फिर आप हिस्ट्री ले लो, ठीक है। तो मेरा जो ज़्यादा बच्चों का सजेशन होता है वो जियोग्राफी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक, इन आप लोग 5 सब्जेक्ट में से जो सब्जेक्ट लेना हो ले सकते हो। जिन बच्चों को संस्कृत अच्छी संस्कृत ले सकता है, तो जो 2 सब्जेक्ट आपको इसमें से लेना है। मतलब अभी तक क्या हुआ कि 1 लैंग्वेज आपने ले लिया है और 2 आपका डोमेन सब्जेक्ट हो गया, टोटल 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपको केवल 2 सब्जेक्ट बोला है मिनिमम, आप यहाँ पे 3, 4, 5 जितना लेना चाहो उतना ले सकते हो, ठीक। ये आपके ऊपर, लेकिन ये केवल जो नंबर काउंट करेगा, केवल 2 सब्जेक्ट का नंबर ये काउंट करेगा। आगे बढ़ते हैं। अभी घबरा मत, पूरा जब हम फाइनल चीज़ें बताएंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। अभी अब पहली बार अगर आपको पहली बार ये जनरल टेस्ट, डोमेन क्या है समझ में नहीं आ रहा, तो अभी इंतजार करो, मैं सब कुछ आपको लास्ट में जाते जाते पूरा माइंड रोड मैप जो है वो आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए आता है सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में क्या क्या पूछेगा आपसे मैं बात करूंगा। तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय बोलता है कि यहाँ पे जो आप लोग का जनरल टेस्ट है ये भी कंपलसरी है, ठीक है। मतलब कि क्या उन्होंने बोला, आप फाइनल समझ लो, फाइनल यहाँ पे चीज़ें समझ लो कि आप फाइनल में बता रहा हूँ क्या क्या आपको अपने फॉर्म में लेना है, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो एक आपको लैंग्वेज पढ़नी है, ठीक, 2 आपको डोमेन सब्जेक्ट पढ़ने हैं और 1 आपको जनरल टेस्ट पढ़नी है। टोटल आपका हो जाएगा 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। 4 सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है बताऊंगा अभी आपको। तो ये 4 सब्जेक्ट आपको अपने फॉर्म में सिलेक्ट करना है। समझ में आया? तो मतलब एक लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश ले लेना, फॉर्म भरते टाइम ध्यान देना इस चीज़ को। और दूसरा आपका क्या होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे 8 सब्जेक्ट बताए उन सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना, जियोग्राफी, हिस्ट्री ले लेना या फिर पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक ले लेना, ठीक है। उसके बाद एक जनरल टेस्ट, ये जनरल टेस्ट है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। तब आप क्या करोगे, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ये 4 सब्जेक्ट देने के बाद। क्लियर? अब आगे बढ़ें, ठीक है। अब सर बात आती है कि यहाँ पे आप देखोगे, आप बोलोगे सर आपने बता दिया क्या क्या पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है वो नहीं बताओ आप। तो लैंग्वेज में आपको इंग्लिश, हिंदी में से कोई एक सिलेक्ट करना है और इसका डिटेल सिलेबस ऑलरेडी हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे अपलोड है, वहाँ से मैं बताऊंगा कैसे देखना है। वहाँ से जाकर सिलेबस देख लो। खास करके इसमें ग्रामर पूछी जाती है, इंटरनेट सिनोनिम्स हो गया, लैंग्वेज कंप्रेंशन हो गया, वोकैब से क्वेश्चन हो गए, ये सारे क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश से पूछे जाते हैं, ठीक। उसी प्रकार से आप यहाँ पे जैसे देखोगे, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, मतलब इन सभी सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस एप्लीकेशन में अपलोड है। एक बार मैं टाइम लूँगा, मैं दिखाऊंगा आपको एप्लीकेशन में सिलेबस कैसे देख पाओगे आप लोग सारे सब्जेक्ट का। वैसे सिलेबस मैंने बताया हुआ है, लेकिन एक बार आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लिया, ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लिया होगा आपने, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी पूछेगा, तो एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी में सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी में जैसे जब सेलेक्ट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिलेबस का ऑप्शन, जैसे यहाँ पे आप पूरा इंटरफेस ऐसे खुलेगा एप्लीकेशन का, यहाँ पे सिलेबस लिखा है, देखो सिलेबस यहाँ लिखा हुआ है, बस इसी पे आपको क्लिक करना हो। सारा सिलेबस आप देख रहे हो, यहाँ पे आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जितना भी सीयूटी का सेपरेट सिलेबस है, जो ऑफिशियल सिलेबस है वो यहाँ पे मेंशन है। तो एक बार सिलेबस आके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक। आगे बढ़ें, सिलेबस यहाँ से आपको मिल जाएगा, परेशान अपना हो, पहले बात कर लो, पहले समझ लो अच्छे सारी चीज़ें, ठीक। तो यहाँ पे आपको यहाँ पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, जनरल टेस्ट में क्या क्या पूछेगा वो देख लीजिए। तो जनरल टेस्ट में सर आपको जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और आपका यहाँ पे लॉजिकल एंड इनोलॉजिकल जो रीजनिंग है ये पूछा जाएगा। मतलब कि जनरल टेस्ट का सिलेबस क्या है वो देख लीजिए। जनरल टेस्ट टोटल आपका इसमें रहेगा 60 क्वेश्चन। जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। मतलब कि इन सभी सब्जेक्ट में से 50 क्वेश्चन जो भी आपको आते होंगे वो 50 क्वेश्चन आप कर सकते हो। 10 क्वेश्चन ऑप्शनल है, 10 क्वेश्चन आपको नहीं करना है।
अगर आप टोटल 60 के 60 क्वेश्चन कर दोगे तो भी विश्वविद्यालय या जो एनटीए है, जो सीयूईटी है, वो आपका 50 क्वेश्चन ही काउंट करेगी। ठीक है, तो बहुत चालाकी मत करना कि मैं 60 का 60 क्वेश्चन कर दूं, तो ऐसा नहीं होने वाला। स्टार्टिंग से जो आपने 50 क्वेश्चन सही किए होंगे उसी को माना जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ लेना, जनरल नॉलेज पढ़ लेना, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, और आपका इसमें बेसिक मैथ भी आती है, और लॉजिकल और एनालॉजिकल जो आपकी रीजनिंग है वो पूछी जाती है जनरल टेस्ट के अंदर। ठीक, इतना समझ में आएगा। जनरल टेस्ट में सिलेबस क्या है, ये 60 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब एक चीज़ इसमें भी देख लो, बता दूं मैं, इसी लगे हाथ। ठीक है, सब बताऊंगा मैं आराम आराम से। ठीक है, देखो अब ये देख लो, यहाँ पे जो आप सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि इकोनॉमिक आपने सिलेक्ट किया, तो इकोनॉमिक के भी आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक, समझ में आया। उसी प्रकार मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस लिया, तो पॉलिटिकल साइंस का भी आपको 50 क्वेश्चन रहेगा और 40 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। तो ये पूरा आपका नंबर सिस्टम है। ठीक, समझ रहे हो, आगे बताऊंगा आप समझ जाओगे। ठीक है, इसी प्रकार लैंग्वेज में अगर आप मान लीजिए इंग्लिश लेते हो, तो इंग्लिश में भी आपके 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। तो सबका अलग अलग आप लोग का पेपर वाइज आपका होता है, मतलब इंग्लिश का अलग हो जाएगा, इकोनॉमिक का अलग, पॉलिटिकल साइंस का अलग, फिर आपका यहाँ पे जनरल टेस्ट का अलग। तो जनरल टेस्ट में जितने सब्जेक्ट होते हैं, इन सभी सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन बनाए जाएंगे, 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सीट कितनी है वो देख लीजिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में टोटल 4600 सीटें हैं। क्या है, 4600 सीटें हैं केवल बीए कोर्स में। लेकिन आप ऐसा मत बोलना सर सीट तो बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपको सब्जेक्ट भी जो मन वो मिल जाएगा तो ले लेना, तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको मेन सब्जेक्ट ले लेना है। सर आपको संस्कृत लेना होगा, हिंदी लेना होगा, पॉलिटिकल साइंस लेना होगा, मतलब एक जो सब्जेक्ट जियोग्राफी है, हिस्ट्री है लेना होगा, तो उसकी सीटें थोड़ी कम होती हैं। ये टोटल सब्जेक्ट मिला के सीट बता रहा हूँ, मतलब इसमें आपको ज्योतिर्विज्ञान भी होगा, उर्दू भी होगा, अरबी भी होगा, मतलब सारे सब्जेक्ट की सीट मिला के 4600 सीटें हैं। लेकिन आपको जो टारगेटेड सीटें हैं वो केवल 2000 हैं। तो आपको अपने टारगेट, जो आपका टारगेट अच्छा सब्जेक्ट से बीए करना, तो अच्छा नंबर आपको लाना पड़ेगा। ठीक, फीस की बात करें तो लगभग 3800 के आसपास या 4000 के आसपास आप लोग की यहाँ पे फीस लगने वाली है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस के मामले में बहुत ही आप लोग यहाँ पे कंपटीशन अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ सीटें, यहाँ पे जो फीस है वो काफ़ी कम होती है बाकी यूनिवर्सिटी की अपेक्षा देखोगे तो। ठीक है, इन्वायरमेंट भी बीए के लिए काफ़ी अच्छा है। आप देखते हो जितने बच्चे यूपीएससी हैं या फिर जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, और खास करके ज़्यादा जो सिलेक्शन होता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चे ज़्यादा निकालते हैं। ठीक है, यहाँ का सिलेबस ही ऐसा है सेमेस्टर का कि बच्चा आराम से निकाल लेता है। ठीक है, तो आपका 4000 लगभग 4000 रुपये यहाँ की फीस लगने वाली है बीए के लिए। ठीक है, थोड़ा आपके लिए डिटेल बता दें, जो भी मैंने बताया उसका समरी देख लो आप लोग। ठीक है, एक बार समरी देख लो, जिससे कि आपको लास्ट में दिक्कत कोई ना होगी। ठीक है, लास्ट में हम प्रिपरेशन की बात करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि टोटल जो ये आप एनटीए की बात कर रहे हैं, एनटीए यानी सीयूईटी एग्जाम जो कंडक्ट कराती है उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला टोटल आप 6 सब्जेक्ट आप ले सकते हो, मैक्सिमम जो होता है वो 6 सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ मैंने क्या बताया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए आपको 1 लैंग्वेज, 2 डोमेन, 1 जनरल टेस्ट, कितना हुआ टोटल आपका हो गया 4 सब्जेक्ट। ठीक है, आप लेना चाहो तो 1-2 और ले सकते हो, लेकिन मिनिमम ये बोले मिनिमम आप लोग 1-2 सब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन मैक्सिमम आप केवल 6 सब्जेक्ट ले सकते हो। अगर 7 सब्जेक्ट लेना होगा तो फिर ये आपको छूट, इसका आपकी स्वतंत्रता नहीं दी गई है, केवल 6 सब्जेक्ट ले सकते हो। ठीक, तो इलाहाबाद के लिए केवल 4 सब्जेक्ट लोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक, आगे देख लो। फिर इन्होंने बोला है यहाँ पे जो एग्जाम होता है ये आपका सीबीटी और हाइब्रिड मोड दोनों पे होगा, मतलब कि ओएमआर सीट पे भी एग्जाम हो सकता है या फिर आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा विश्वविद्यालय, जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा उसके बाद डिसाइड करेगा कितना फॉर्म भरा गया है, हम कैसे एग्जाम करा सकते हैं, फिर वो बाद में बताएगा, वो बाद की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल जो क्वेश्चन होंगे पहले ये समझ लीजिए, मैंने सारा चीज बता दिया है, वह समझ लो। देखो यहाँ पे लिखा है 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन फॉर ऑल टेस्ट पेपर, मतलब कि 40 में से आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे 50 क्वेश्चन में से, 50 में से आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे। किसके लिए, किसके लिए है ये, आपका केवल है उस लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और वहीं यहाँ पे देखिए 50 आउट ऑफ 60, मतलब कि अगर आपको जनरल टेस्ट देना है तो आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे 60 क्वेश्चन में से। ठीक है, जनरल टेस्ट में केवल 50 क्वेश्चन करने होंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट का केवल 40 क्वेश्चन करना होगा। ठीक, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो सभी पेपर के लिए आपको 45 मिनट मिलेगा, मतलब कि आपका जितने पेपर होंगे इसके लिए आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, 45 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। ठीक, 45 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, और वहीं जो सब्जेक्ट है मैथ और आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी,
यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक में आप और जनरल टेस्ट में आपको 60 मिनट मिलेंगे। मतलब कि जनरल टेस्ट के लिए आपको 60 मिनट मिलेगा। आप सुनो, अब ध्यान से मेरी बात सुन लेना, ठीक है, जिससे आपको कोई डाउट आपके अंदर कोई ना हो। मैं स्क्रीन से हटता हूँ, अब एक एक चीज़ मैं प्रॉपर फिर आप समझाता हूँ, ठीक है। मैं इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना चिल्ला रहा हूँ, क्योंकि आपको दोबारा किसी की वीडियो देखने की आपकी टाइम वेस्ट ना हो, दूसरे वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं बारीकी से सारी चीज़ें समझाना चाहता हूँ। ध्यान से सुन लो। टोटल एनटीए बोला है कि आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हो, 6 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो अपने फॉर्म में, ठीक है। पेपर हम ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों करा सकते हैं, वो बाद में हम बताएंगे, ठीक है। टोटल जो क्वेश्चन होगा, इन्होंने बोला है कि जो बाकी सब्जेक्ट है, मतलब जनरल टेस्ट को छोड़ दो, ठीक है, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में 50 में से 40 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, ठीक, जिसके लिए आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा, 45 मिनट का टाइम मिलेगा सभी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। लेकिन वहीं आप जनरल टेस्ट और अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक और मैथ या कंप्यूटर साइंस में से कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो आपको 60 मिनट मिलेगा। बस आपको क्या यहाँ टाइम का डिफरेंट है कि अगर आप जनरल टेस्ट में आपको 60 मिनट मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन वहाँ ज़्यादा हैं, ठीक है, और बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें केवल 40 क्वेश्चन करना है तो उसमें आपको 45 मिनट मिलेगा, ठीक। केस समझ गए, अब आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ और ध्यान से देख लेना जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय टोटल कितने नंबर पे एडमिशन लेता है? 850 नंबर पे। कितने पे? 850 पे। जो कट ऑफ बनेगी वो 850 पे बनेगी बीए के लिए। क्यों? क्योंकि आपको देखो यहाँ पे आपने एक लैंग्वेज ले लिया है, ठीक है, तो एक लैंग्वेज यहाँ पे नंबर सिस्टम समझ लो, सॉरी मैं बताना भूल गया आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 5 नंबर मिलते हैं। क्या? एक क्वेश्चन सही करोगे 5 नंबर मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन आपने मतलब गलत कर दिया, मान लीजिए क्वेश्चन गलत करोगे तो -1 नंबर आपके कट जाते हैं। समझ में आया? नंबर सिस्टम समझ लीजिए, पैटर्न देखो, यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन सही करोगे तो 5 नंबर मिल जाएगा, अगर एक क्वेश्चन गलत कर दोगे तो माइनस मार्किंग -1 नंबर की है, ठीक, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर 850, एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज में आपको करना है 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन यानी कितना नंबर हुआ? 200 नंबर, ठीक है, 200 नंबर पेपर ये हो गया, ठीक। 2 आपने डोमेन सब्जेक्ट लिया है, 2 डोमेन में बोला ना, पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री ले लो, हिस्ट्री या इकोनॉमिक ले लो, ठीक है। तो यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन हो गए। तो 80 क्वेश्चन कितना हो गया? ये आपका हो गया 400 नंबर, ठीक है, यानी 5 चौको 20, 200 नंबर और 8 पंजे 40, 400 नंबर, ठीक है, सॉरी। अब यहाँ देखो, जो यहाँ पे जनरल टेस्ट है इसका सर कितना क्वेश्चन आता है? इसका क्वेश्चन करना है आपको 50 क्वेश्चन, ठीक है। इसका कितना करना है? इसका 50 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो 5 50 25 यानी 250 नंबर का पेपर हो गया, ठीक। टोटल जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 850, ठीक है। टोटल 850 नंबर का पेपर आपका होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए, क्योंकि जो एक लैंग्वेज 200 नंबर का, 2 डोमेन 200 400 नंबर का हो गया और एक जनरल टेस्ट 250 नंबर का होगा। समझ में आया? तो टोटल 850 नंबर पे कट ऑफ बनेगी। अब बात कर लो कि सर इसका एडमिशन कितने पे होता है, तो लगभग 600 नंबर या 600 प्लस ला देते हो आप लोग, ठीक है। 600 प्लस ला दोगे तो एकदम 100% मानना कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका है। वो आपको बुलाएगा, सर शुभम या फिर शिवम या फिर शिवेंद्र, कोई भी आ जाओ, आपका एडमिशन इलाहाबाद में कंफर्म है, ठीक, 600 प्लस लाने पे, ठीक है। वहीं 550 तक भी एडमिशन होते हैं, वो तो हम लोग आपस में जब रहेंगे साथ मिलेंगे, कट ऑफ आएगी तो मिनिमम जितनी कट ऑफ एडमिशन हो पाएगा हम आपको कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि सर कितना नंबर लाना पड़ेगा आपको? 850 में से मिनिमम आप 650 700 का टारगेट रखो, ठीक। अब यहाँ मैंने बताया सिलेबस कैसे देखोगे, सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना और ई बुक पे क्लिक करोगे तो हमने लूसेंट की बुक दे दी है, जहाँ से आपको जनरल नॉलेज की पूरी तैयारी कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट लूसेंट की बुक मिल जाएगी, ठीक। बोलोगे सर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए, कोई ऐसे आप लोग का जो कोर्स है क्या चलता है, तो आपको बिल्कुल भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे टारगेट गुरुकुल के आरंभ बैच से। यानी जो इसका आरंभ है, मतलब बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है, बोर्ड एग्जाम पास करके अभी जा रहा है एंट्रेंस की तैयारी करने, तो उसके लिए इससे बेहतरीन जो पूरा जो हम लोगों ने आपकी लैंग्वेज में कोर्स बनाया है, बहुत ही इजी टू यहाँ पे यूज है, पूरा हमारा एप्लीकेशन, पूरा हमारा कोर्स भी इजी टू लर्न है, आप आराम से सीख सकते हो बारीकी से सारी चीज़ें, ठीक है। जिसमें आप लोग को हम लैंग्वेज भी पढ़ाएंगे, आपको डोमेन भी पढ़ाएंगे और आपको जनरल टेस्ट भी पढ़ाएंगे, मतलब कंप्लीट सिलेबस केवल एक बैच में। आपको भटकना नहीं कि मैं लैंग्वेज की कहाँ से पढ़ूँ, मैं डोमेन में हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक कहाँ से पढ़ूँ, मैं जनरल टेस्ट कहाँ से पढ़ूँ। तो एक सेपरेट बैच बना दिया गया है आप लोगों के लिए कि समय आपके पास बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिमम समय है, और मिनिमम समय में एक बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हो, टारगेट गुरुकुल एप्लीकेशन से कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, एंट्रेंस एग्जाम सिलेक्ट करने के बाद आपका पूरा ऐसा इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पे पेड कोर्स पे क्लिक करोगे
करोगे तो पूरा जो पेड कोर्स है ऐसे खुल के ओपन हो जाएगा। या व्यू डेमो पर क्लिक करोगे तो पहले डेमो देख लो भाई कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है। हमारे यहाँ एक ऐसी फैकल्टी रखे हैं जो कि एक बच्चों के साथ घुल मिल के उनकी तैयारी करवाते हैं। हमारे इंग्लिश की मैम 5 बार CDS क्वालिफाइड, CUT टॉपर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अभी पढ़ रहे हैं। आपके रोहित सर आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, जियोग्राफी पढ़ाएंगे। तो ऐसे ऐसे टीचर आपको हैं जो कि काफ़ी अनुभवी है। तो आपको यहाँ व्यू डेमो क्लिक करोगे, डेमो देख लो, व्यू डिटेल पे कोर्स की डिटेल देख लो और बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो कोर्स इजीली आप डाउनलोड कर पाओगे। यहाँ आपको रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगे, PDF मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे, जो एक बच्चों की ज़रूरत होती है उस सब चीज़ें आपको एक बैच के अंदर हमने दे रखी है। ठीक है, तैयारी रैंक की हो या सिलेक्शन की, जो यहाँ जीत है वो निश्चित होने वाली है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक आप लोग के लिए CUT के लिए ग्रुप बना दिया है, ग्रुप जाकर ज्वाइन कर लेना। हर अपडेट इन्फॉर्मेशन मैंने बोला ना कम से कम कट ऑफ जाएगी तो भी बच्चों का हम एडमिशन करवाते हैं। तो बस हमारा आपका साथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए टारगेट गुरुकुल पे। तो उम्मीद करेंगे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। बहुत ही बारीकी से सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है, इससे बारीकी से पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं समझाएगा आपको। ठीक है, तो अगर यहाँ नहीं समझोगे तो फिर कहीं नहीं समझ पाओगे। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना, और क्या आपको जानना है हमसे ज़रूर, आपकी क्या उम्मीदें हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।